ये हादसा हुआ है ना, तब से हम ये सोचे उन्हें कुछ तो हो तो नहीं गया, इसलिए हम ढूंढने में जुटे हुए हैं। कई बारी लड़ाई हो गई है मेरी भी, मैं मना करता हूँ नहीं जाओ। एक मीडिया वाले सर से मेरी बात हुई थी, मैंने ऐसे करके उन्होंने भी फोटो मांगा था, मैंने दे दिया था। 2 जुलाई को हाथरस के सिकंदरा राव हुए सत्संग में जहां एक तरफ 123 लोगों की भगदड़ में जान चली गई, तो वहीं दूसरी तरफ कहा जा रहा था कि कुछ लोग लापता हैं। ऐसा ही एक परिवार अपनी मां को ढूंढते हुए यहां मैनपुरी आश्रम पहुंचा है, जो हाथरस के सत्संग में शामिल होने आई थी, लेकिन तब से ये परिवार उनको ढूंढ रहा है, ढूंढने नहीं मिल रही हैं। उनकी बेटी हमारे साथ हैं। ये आपकी माँ का क्या नाम है, कब से निकली थी और कहाँ से लापता हैं? जी, इन्हें बस मतलब 2 महीने से हो गए, आती रहती थी जाती रहती थी, लेकिन हमें मंगल से ज़्यादा चिंता हो रही है उनकी। हमें ये हादसा हुआ है ना, तब से हम ये सोचे उन्हें कुछ तो हो तो नहीं गया, इसलिए हम ढूंढने में जुटे हुए हैं। ये हाथरस सत्संग में आई थी? हाँ, आई थी। वो कोई सत्संग नहीं छोड़ती हैं, जो जहाँ पर भी सत्संग होता है वो वहाँ पर जाती जरूर है। अच्छा, हर सत्संग में जाती हैं? जाती हैं वो। तो धौलपुर में हुआ, बदायूं में हुआ, ग्वालियर में हुआ, सब जगह गई हैं? जाती हैं, डोसा गांव भी गई थी वो, और उसमें बहुत जगह जाती हैं। टूडला वगैरह जो हुआ था हर जगह जाती हैं। नाम तो पता नहीं है मुझे। जाती कैसे हैं, मतलब अपने पैसे से या कैसे? अपने पैसों से जो बहन रहती हैं उनके साथ भी चले जाती हैं। 20-25 लेडीज हैं, वो उनका ग्रुप है, मतलब कि वो उन्हीं के साथ रहती हैं। वो टेढ़ी बगिया की लेडीज हैं, एक लेडीज का नाम राधा है, और भी लेडीज हैं उनके साथ, उनका नाम मुझे नहीं पता है। तो वो जो है 2 जुलाई को जो हाथरस में सत्संग हुआ था, वहाँ गई थी? हाँ, गई थी वहाँ पर। वो कोई सत्संग नहीं छोड़ती है ना, इसलिए मैं बोल रही हूँ। तो उनके साथ में जो और लेडीज गई थी वो आ गई कि नहीं आई हैं? हमें नहीं पता उनका भी। कहाँ की थी, कौन थी? ये बेटे हैं उनके? हमें नहीं पता है वो कहाँ की थी। हमें बस एक की मालूम है, वो टेढ़ी बगिया की थी, पर हमने भी उनका घर का एड्रेस नहीं देखा है, तो हम उनके जाके उनसे मिल आते हैं। हाँ। तो आप भी उनको बाबा जी को मानते हैं आप लोग? नहीं, मैं नहीं मानता हूँ। मेरी मम्मी मानती है, मैं नहीं मानता हूँ। क्यों? वो जो अपनी अपनी इच्छा है, कोई किसी को मानता है, कोई किसी को मानता है, मैं नहीं मानता हूँ। आपकी माता जी कब से मानती हैं बाबा जी को? मेरी मम्मी हो गई 3-4 साल हो गई। कई बारी लड़ाई हो गई है मेरी भी, मैं मना करता हूँ नहीं जाओ, कुछ नहीं रखा है, घर बैठो, अपने नाती बच्चों को खिलाओ। मेरी बेटी की भी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान हूँ। इस वजह से अब मैं आगरा से यहाँ भी आया हूँ, बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। ना तो देखो मेरे पास पैसे है ना कुछ है, बस उस दिन से नहीं तो मैं तो 4 दिन लगातार जगह जगह पे देखता रहता था। ना तो मेरे पास पैसे हैं, अब मैं घर जाऊंगा तो अब मुझे मालूम है कितनी दिक्कत का सामना होगा। कैसे ये आप लोग हाथरस में सब जगह देखा है, अस्पताल में जो लिस्ट वहाँ पे लगी है? एक ही हॉस्पिटल में गया था, वो फिरोजाबाद वाला, कौन तो वो हाँ नहीं एटा वाला नहीं, वो फिरोजाबाद वाला था, कौन सा था, उसी हॉस्पिटल में गया था बस, और कहीं नहीं गया हूँ। और हाथरस डीएम हाथरस गए थे जहाँ पे घटना हुई, क्योंकि वहाँ पे तो पूरी गुमशुदा लोगों की सबकी लिस्ट है, तो आप गए थे? आप माँ गया था, मेरे को इतनी जान वो नहीं थी, जान पहचान कि मैं किसी से कह दूँ। एक मीडिया वाले सर से मेरी बात हुई थी, मैंने ऐसे करके उन्होंने भी फोटो मांगा था, मैंने दे दिया था। इस जगह जोगी जी ये जो माता जी हैं आपकी, ये मतलब क्या कुछ कितनी उम्र है, और ये घर से बता करके नहीं जाती थी क्या? नहीं, बता के जाती थी, पर अब कितना जो 2 महीने से ऐसा हो गया है दिमाग, कभी ऐसे चली जाती है, कभी इधर आ जाती हैं, बस ऐसे हो गया है। और पुलिस में FIR कराई? नहीं, पुलिस में अभी FIR नहीं कराई है मैंने, इस वजह से अब इतने मेरे पे, मैं काम धंधा मजदूर आदमी हूँ, 2 पैसे कमाता हूँ, अपनी बेटी को दवाई के लिए दूँ कि अपने खाने के लिए करूँ, क्या करूँ? माँ अलग गायब हो गई? माँ अलग गायब हो गई। लोग कहते हैं कि बाबा ये भगवान है अपने, आप लोग परेशान? मानता हूँ, पहले भी बता रहे थे, वो प्रकाश नगर की मरघटी में इनमें पहले भी डंडे पड़ चुके हैं। चलिए, ये परिवार है जिनकी माँ गायब है, ये लोग हर तरफ से उनको ढूंढ रहे हैं। हाथरस में हुए हादसे के बाद जो कहा जा रहा था कि कई लोग ऐसे हैं जो अपने उससे बिछड़ गए हैं, उन्हीं में से एक ये राजेंद्री हैं, जिनकी तलाश में उनकी बेटी और बेटे दर दर भटक रहे हैं।